क्या आंखें बड़ी जैसे लोगों को बहुत पसंद होती हैं, तो क्या हम वो कर सकते हैं कि बड़ी आंखें लगें, डार्क सर्कल्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, पफिनेस ख़त्म हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, आईज हर एक के अलग हैं। आईज को अगर आप गौर करें तो उसके 5 एरियाज होते हैं जिनमें हम उनको डिवाइड कर देते हैं एरिया के स्टैटिक यूनिट्स को। ठीक है। ऊपर का है, साइड का है, नीचे का है, फिर आईब्रो आ जाती है। आईब्रो इज पार्ट ऑफ योर आई विच डिसाइड्स, ठीक है। अब आपकी आईब्रो कहाँ पे है, आपकी आईज का सल्कस कहाँ पे है, आपके आईज के ऊपर जब मैं आंख बंद करती हूँ तो ये लिड का ये जो क्रीज बनती है ये कहाँ पे है, दीज ऑल डिफाइन। फिर नीचे भी वही चीज़ जिसना मैंने आपको कहा है कि एक टाइम तक तो स्मूथ ट्रांजिशन रहती है, आफ्टर विच द लिगामेंट्स विल फॉल डाउन या वो रिलैक्स हो जाएंगे तो फैट पैड नीचे आना शुरू हो जाएगा। जिन फैट पैड्स को हमने एक पोजिशन पे रखा होता है वो आई बैग्स बनना शुरू हो जाते हैं या हॉलोनेस स्टार्ट हो जाती है जिसको लोग परसीव करते हैं कि डार्क सर्कल्स हैं, क्योंकि जब एक हॉलो बन जाता है यहाँ पे तो दिस इज अ शैडो एरिया। जब लाइट एक स्पेशल तरीके से पड़ेगी तो इस एरिया में लाइट प्रॉपर नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। वो डार्कर लगेगी फ्रॉम योर अदर फेस, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि हमें डार्क सर्कल्स हो गए। तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। अब उसमें जो आपने सवाल किया कि बड़ी किस तरह कर सकते हैं, तो बड़ी ये होती है कि देखिए जो आपकी स्किन के आई के ऊपर की स्किन है ये वाली, ये कुछ लोगों की बड़ी अच्छी स्मूथ सी होती है, ठीक है। कुछ की हुडेड आईज होती हैं कि उनके शुरू से ही आई के फौरन ऊपर आपका ये चीज़ आई होती है, तो ऐसे लगता है कि आईब्रो और आई के बीच में डिस्टेंस नहीं है और स्किन इज ऑन योर आईलिड नियर टू योर लैशेस, ठीक है। तो ब्यूटीफुल आईज क्या होंगी कि जिनकी आईब्रो और आई के बीच का ट्रांजिशन एक यूं कर्व में हो, ठीक है। वी हैव टू क्रिएट दैट कर्व और वो हम ब्लेफरोप्लास्टी से कर सकते हैं कि जितनी एक्सेस स्किन है वो हम रिमूव कर दें। लेकिन उसमें भी फिर इम्पोर्टेंस यही आती है इवैल्यूएशन की कि कितनी स्किन अवेलेबल है, कितना डिस्टेंस है। और इसीलिए मैं कहती हूँ हर कोई हर चीज़ अचीव नहीं कर सकता। इट ऑल डिपेंड्स कि अल्लाह ताला ने आपकी शक्ल बनाई कैसी है, आपके फेस को कितनी जगह दी, आपकी आईज को कितनी जगह दी है। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आ सकती है हर चीज़ में, टोटली चेंज कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। इसमें भी यही है कि जब आप ऊपर की आंखें पिंच करेंगे अपनी स्किन जितनी आपके हाथ में आ रही है, ओनली दिस इज द स्किन दैट वी कैन रिमूव। और जब वो रिमूव हो जाएगी तो वो बल्ज जो स्किन का है आपकी आई के ऊपर नहीं आएगा, तो आपकी आई खुद ही ज़्यादा खुली हुई नज़र आएगी और ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी। बिल्कुल ठीक है। आईब्रोज की पोजीशन भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दैट डिफाइन कि आपकी आई, आप समझ लो कि जिस तरह हम एक कॉपी पे लगाते हैं तो हम साइड्स मार्क करते हैं ना, या उसको हाईलाइट करने के लिए बॉर्डर्स बनाते हैं, तो दिस इज द हाईलाइट ऑफ आवर आईज। इसका एक प्रॉपर पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है। और वो होती है कि आपकी आँख के ऊपर जो ये हड्डी है, अगर आप फील करें सबको होगी, फीमेल्स में ये आईब्रो इस हड्डी से 1 सेंटीमीटर ऊपर होती है। मेल्स में इट लाइज ऑन दिस एज जो आपको फील हो रही है एज। फीमेल्स के अंदर इट शुड बी 1 सेंटीमीटर अबव दिस। तो अगर आपकी ऊपर है तो इसका मतलब इससे ऊपर कोई नहीं कर सकता, ना करवाना चाहिए, फिर वो अननेचुरल लगेगा। क्योंकि उसमें यही करने को तो कर देते हैं आईब्रो लिफ्ट भी एंड सब कुछ, बट वही चीज़ है कि इसका मतलब है कि आपका सॉकेट ही छोटा है जो अल्लाह मियां ने बनाया, आपकी जो हड्डी नीचे बनाई हुई वो छोटी बनाई हुई है, वो इतना बड़ा अपर्चर बनाया ही नहीं है। और उसी हिसाब से फिर आपका फोरहेड भी उसी हिसाब से होगा कि आपका फोरहेड भी शॉर्ट होगा या जो भी होगा। अगर आप शॉर्ट फोरहेड में आंखें ऊपर ले जाओगे या यहाँ पे चढ़ा दोगे तो बहुत अजीब लगेगा, तो क्या लगोगे। या आप अपनी साइड जिसको फॉक्स आइज कह दें या कैट आइज कह दें, वो भी हर एक को सूट नहीं करती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इवैल्यूएशन, जो एक कॉस्मेटिक सर्जन का काम है कि वो आपकी पूरी डायमेंशंस को देखे, आपके फोरहेड को, आपके बाकी फेस को, आईज को देखे और फिर वो डिसाइड करे कि कितना इम्प्रूवमेंट देनी चाहिए जो अननेचुरल ना लगे, एनिमेटेड ना लगे, वेरी नेचुरल और एक यूथफुल लुक दे आपको, बजाय इसके कि एक मेड अप सी लुक बना के आपको दे दें।